बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। FCA की मद में बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। माह मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ओवैस कियानी से। जी ओवैस, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बिजली जो है वो ₹1.90 फी यूनिट जो है FCA की बातें महंगी की गई है। मई के माह के लिए जो बात हुई थी, इसको बाकायदा तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस इजाफे का इतलाक जो है वो जुलाई के माह के बिलों पर होगा। क्योंकि PA ने ₹2.05 की जो है वो बेसिकली दरख्वास्त की थी और 5 जुलाई को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में की मदें जो है वो नफरा में समाप्त हुई थी, उसकी मंजूरी हुई थी। इसका इतलाक जो है वो डिस्कोर्स के तमाम सार्फिन पर होगा और लफ्को भी इसमें शामिल है। लाइफ लाइन सार्फिन और जो कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन है उस पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कि अगली जो समय एडजस्टमेंट और उसके साथ जो FCA है उसकी एक अलग से भी समातें जो है वो नेपरा अथॉरिटी में होनी है। जी ठीक है ओवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर बात की जाए डॉलर के हवाले से तो इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर ₹284.75 का हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर ₹284.75 का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर ₹284.75 का हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर ₹284.75 का हो गया है। डॉलर में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹284.75 का हो गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है डॉलर के हवाले से। डॉलर में मुसलसल इजाफा जारी है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो गया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से जायद असासाजात का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज फैसला सुनाएंगे, जबकि साल 2018 में तहकीकात शुरू की गई। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से जायद असासाजात का ये केस है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा, जबकि एहतसाब अदालत के जज आज फैसला सुनाएंगे। जबकि साल 2018 में तहकीकात शुरू की गई, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा, जबकि एहतसाब अदालत के जज आज फैसला सुनाएंगे। साल 2018 में तहकीकात शुरू की गई थी, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात का ये केस है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज आज फैसला सुनाएंगे। साल 2018 में तहकीकात शुरू की गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। अदालत जो है अपने चैम्बर में फाजल जज मौजूद हैं और फैसले को हतमी शक्ल दी जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासाजात का रेफरेंस शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ 2018 में इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। इसके बाद जो है शहबाज शरीफ और दीगर जो है गिरफ्तार हुए, रेफरेंस दायर हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई, मगर करप्शन के शवाहद नहीं मिले। तफ्तीशी ऑफिसर नैब ने और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सलमान शहबाज और दीगर जो नए मुल्ज़मान इश्तिहारी रहे थे उनके पेश होने पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की गई और करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बेनामीदार जायदाद के शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ है और चूँकि नैब ने कहा हुआ है कि करप्शन के शवाहिद नहीं मिले तफ्तीश के दौरान, और जो वकील हैं शहबाज शरीफ के अमजद परवेज़, उन्होंने भी अपने ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की नज़रबंदी और बाजियाबी के मुतालिक समाअत। हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। नज़रबंदी के खिलाफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी किया गया है। समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा।
जी, लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ और उनकी बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और ये दरख्वास्तें चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसर इलाही की जानब से दायर की गई थी। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है, जबकि नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत दीगर को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की तो उनके वकील आमर सईद रां अदालत में पेश हुए, जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इन दरख्वास्तों की मुखालफत की। आमर सईद रां ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को कैंप जेल से किसी जगह मुंतकिल किया गया है, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है कि कहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया है, उन्हें बाजियाब किया जाए। और ये इस्तदा की आमर सईद रां ने, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही के जो वकील हैं उनका मज़ीद ये भी कहना था कि नज़रबंदी जो है उसके हवाले से भी उन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की थी और अब उसके खिलाफ अर्जदार जो है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अशिया ज़रूरिया के साथ साथ अब हेलमेट की कीमतें भी बढ़ने लगी। हेलमेट पहनो वरना चालान होगा। हेलमेट ले कहाँ से, जहाँ जाएं तो कीमत 4, 5, 6 हज़ार। मयार ख़त्म, एक तरफ चालान का डर तो दूसरी तरफ हेलमेट के साथ भी जान का डर। शहरियों के मसाइल हेलमेट और परेशानियों के साथ हैं। क्या मामला है, जानते हैं तोकीर अकरम से। जी तोकीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि अब जो भी शहरी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पे निकलेगा तो उसका जो है वो बिला इम्तियाज़ जो है वो उसका चालान कर दिया जाएगा। और उस चालान के डर से जो है वो शहरी परेशान निकले अपने घरों से और निकले हेलमेट लेने के लिए। अब हेलमेट लेने के लिए निकले तो रोड पे शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पे लोगों ने हेलमेट सेल करने के लिए लगाए हुए, लेकिन उनकी क्वालिटी अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि ये क्वालिटी बिल्कुल ही खस्ता है। और अगर कीमतें देखें तो कीमतें आसमानों से भी ऊपर जा रही हैं। मामलात क्या हैं, आखिर किस तरह से सरवाइव करेंगे लोग कि हेलमेट की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, क्वालिटी है नहीं है, क्या मामला है आखिर? जी, मैं जब घर से निकला हूँ तो जहन तो यही था कि चलो आज हेलमेट मैं परचेज़ करूँगा। तो अब की मैंने पता किया इन्हीं खान साहब से, ये वाला हेलमेट ये 6,000 रुपये का बता रहे हैं, तो जो कि पहले ये 800 रुपये का था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने बाइक में पेट्रोल भी करना है तो सारे दिन का मैनेजमेंट भी करना है, 1000 रुपये मेरे पास है। तो वो ऐसे है कोई भी मतलब कि उनको कहते हैं ना कि हेलमेट बहुत महंगा है, तो वो कहते हैं कि आप बस मैंने उनको बोला अभी मैं चलान मैंने उनको बोला घर से निकलने को, पास ही खड़े थे। मैंने कहा भाई मैं हेलमेट परचेज़ करने जा रहा हूँ, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी क्या कहना चाहेंगे? अब कुछ लोग कहते हैं जी हम हेलमेट की जगह तो पतीली रख लें, वो कम से कम सख्त तो होती है, वो गिरेंगे तो वो कोई चोट तो नहीं लगेगी। हेलमेट तो इतना खस्ता है। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त जितनी महंगाई हो गई है वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मसला ये है कि जो चीज़ 300 रुपये की थी वो अब 1000 की या 1200-1500 रुपये की हो गई है। वो 1000 रुपये का चलान वो किस तरह से यानी कि अफोर्ड कर सकते हैं कि भी एक हेलमेट नहीं है तो आपका 2000 रुपये का चलान है। वो 2000 रुपया उसके पास होगा तो वो हेलमेट खरीदेगा। जी बिल्कुल, ये मिसाइल आपने सुने कि जो चीज़ 300-400 की थी आज उसकी कीमत जो है वो 1000-1500 प्लस हो चुकी है। और इतनी कीमतों में जो चीज़ आपको मिल रही है वो भी उसकी क्वालिटी भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि अगर आप गिरते हो तो वो आपको बचा सके। तो शहरी जो हैं वो एक तरफ चालान के डर से परेशान भी हैं, दूसरा उनको कहना है कि जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं आखिर उसको ले कैसे, उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही है। तो हुकूमत को जहाँ पर चालान का उन्होंने बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जबकि इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के जज अली अकबर कुरैशी का इंश्योरेंस कंपनियों को हुक्म जारी किया गया है। अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किए गए हैं, जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, अपडेट कीजिएगा। जी, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल पंजाब के जज जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने इंश्योरेंस कंपनियों को हुक्म दिया है कि जो पॉलिसी कराने वाले हैं उनके लिए जो पॉलिसी फार्म है उनको अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी जो है वो फार्म जो है वो शाया किया जाए, ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उनको ये मालूम हो सके कि हमारे साथ किन शराइत के ऊपर जो है वो पॉलिसी की गई है। उनका कहना अपनी जजमेंट में कहना ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी हैं लोगों को बाकायदा धोखा जो है वो दे रही हैं। जब इनका क्लेम मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसको उन शराइत के ऊपर
क्लेम नहीं दिया जाता। जो शराइत उन्होंने पहले पॉलिसी होल्डर है उसको बताए होते हैं। अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला करते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को हुक्म दिया कि 30 सितंबर तक तमाम पॉलिसी के जो फार्म है उनको मोटे लफ्ज़ों में लिखा जाए और साथ ही ये अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी होनी चाहिए। शामीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से गर्मी की छुट्टियों में 3 माह की यकमुश्त फ़ीस वसूल करने वाले प्राइवेट स्कूलों की खुली छूट। मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने प्राइवेट स्कूलों को जिन्होंने यकमुश्त जो है 3 माह की फ़ीस वसूल की थी गर्मी की छुट्टियों से कबल, उनको खुली छूट जो है वह दे रखी है, जिसके ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सख्त नोटिस लिया है और उन स्कूलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है जिन्होंने गर्मियों की छुट्टियों से कबल जो है 3 माह की यकमुश्त जो है वो फ़ीस वसूल की थी। याद रहे कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज़ को ये इख्तियार हासिल है कि वो 2 लाख से 20 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना स्कूलों को कर सकते हैं, वो स्कूल जिन्होंने यकमुश्त फ़ीस वसूल की हो। हालांकि अभी तक छुट्टियाँ गुजरने में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया, लेकिन उन स्कूलों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और बताया यह जा रहा है कि मुबैना रिश्वत लेकर उनके खिलाफ उन्हें कार्रवाई से बरियजुमा करार दे दिया गया। इसके ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लिया है और अथॉरिटीज से रिकॉर्ड मांगा है कि वो स्कूल जिनसे जुर्माना वसूल किया गया है या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनका रिकॉर्ड जो है मुहैया। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। जी मायदा, बताइएगा। बादलों का बसेरा तो इसी तरह से शहर भर में आज रहेगा और बारिश के अमकानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए गए हैं। 40% अमकान जो है वो बताए गए हैं कि क्योंकि जैसे सबको पता है कि मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो शहर में दाखिल हुआ है, जिसके बायस जो है वो वक्फे से बारिशें भी शहर में देखने में नज़र आएंगी। तो तीसरे स्पेल को जिस तरह से देखा जा रहा है, कल की अगर बात कर ली जाए तो कल जिस तरह से शहर में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई और कई इलाकों में तो बिल्कुल बारिश का नामो निशान भी नहीं था, उसी तरह से आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कहीं पर बूंदाबांदी देखने में नज़र आएगी और कहीं पर तेज़ बारिश आज भी रिकॉर्ड की जाएगी और वो भी 40% अमकानात के साथ। लेकिन अभी जो ओवरऑल मौसम महसूस किया जा रहा है, जहाँ पर बादल हैं वहीं पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस शहरियों को भी थोड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जब हवा जो वक्फे से चल रही है वो जब थम जाती है तो अच्छा खासे हमारे शहरी जो है वो पसीने में शराबूर नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए टेम्परेचर की, तो मौजूदा टेम्परेचर इस टाइम जो है वो 28। ठीक है मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी टीवी।